सूरज सवा नेजे पर आ गया। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी। मोइंजादड़ो में पारा 53 डिग्री को छू गया। जैकोबाद 49, दादू 51, सक्कर और सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में पारा 43 डिग्री, इस्लामाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड, बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, मट्ठी और सरगोदा में 46 डिग्री। कराची में भी सूरज कहर ढाने लगा। पारा 36 डिग्री को छू गया मगर शिद्दत 42 महसूस होने लगी। माहिरीन की शहरियों को घरों से बिला जरूरत ना निकलने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। सूरज की तपिश बढ़ते ही बिजली का सिस्टम जवाब दे गया। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से भी तजावुज। बिजली की तलब 26,300 मेगावाट। मजमूई पैदावार 20,500 मेगावाट है। लोड बढ़ने पर ट्रांसफार्मर भी जवाब देने लगे। शहरी इलाकों में 8 से 10 और दही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। लियारी, मली, लियाकताबाद में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी कहते हैं हजारों रुपए के बिल देते हैं, बिजली फिर नहीं आती। लोड शेडिंग तो इनका आदत है। ये जो कुछ भी हमारी हुकूमत जो भी आई है इनका यही असर है। लोड शेडिंग तो फिर ये नई बात नहीं है, तो पुरानी बातें हो गई। 24 घंटे में सिर्फ हमें अच्छे 4-6 घंटे लाइट मिलती है। ये गर्मी आते ही ये हो जाता है और फिर उनके पास जाओ और कहो तो वो कहते हैं कि भाई ये फीडर ट्रिप हो रहे हैं गर्मी की वजह से। गवर्नमेंट अपने मामले पूरे नहीं कर पा रही है कि इलेक्ट्रिक का क्या करेगी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। इतनी स्ट्राइकें करते हैं, इतनी रोडें बंद करते हैं मगर केसी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। के इलेक्ट्रिक रोज़े अव्वल से आज तक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। बैलेंस शीट निकालें, देखें बिजली की फरामी के अदारे कितना मुनाफा कमा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजी इनाम मेमन के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। कहा बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक हेस्को सेपको आइन की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता बिजली की फरामी वाले अदारे अपने लालच और नाअहली की सजा गरीब आवाम को दें। बला की गर्मी में इंतहा की लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। ठल में शटर डाउन हड़ताल। ताजरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कारोबारी मराकज बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात। शदीद गर्मी के बाद स्कूल्स में भी सुबह जल्दी खोलने के औकात सामने आ गए। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स के औकात तब्दील। वफाकी तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों की टाइमिंग सुबह से 7 जबकि 11 बजे तक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से होंगी। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में आग भड़क उठी। आग ने नेशनल पार्क के बड़े रकबे को लपेट में ले लिया। आग मार्गिला के पहाड़ MF16 चिड़ादी गली के इलाके में लगी। CDA टीमें आग बुझाने में मसरूफ। हवा के बाइस आग का फैलाव रोकने से मुश्किलात का सामना। ट्रेल 5 पर बच्चे की हलाकत ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ट्रेल्स इमरजेंसी राब्ते के लिए लगाया गया बॉक्स भी नाकारा। बच्चे के साथियों की जानिब से गुमशुदगी के लिए मुसलसल राब्ता करने का इंकिशाफ। वफाकी पुलिस की नई फोर्स मागला ट्रेल पेट्रोल भी कहीं नजर न आई। ज़राए के मुताबिक मुसलसल कॉल्स के बावजूद मागला ट्रेल पेट्रोल से राब्ता न हो सका। साथी के लापता होने पर बच्चे चीखों पुकार करते रहे लेकिन किसी ने ना सुनी। बच्चों ने कई घंटे गुजरने के बाद लापता साथी के घर इत्तला दी। वालिदैन का पुलिस की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद में डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर लूट मार करने लगे। गैर मुल्कियों को भी निशाने पर ले लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में गैर मुल्की खातून से लूट मार। 2 अफराद जाली पुलिस एहलकार बनकर खातून से 500 पाउंड और कुछ यूरोज लेकर फरार। दोनों ने चेकिंग के बहाने खातून का पर्स चेक किया, नकदी निकालकर फरार हो गए। I9 में भी डाकू अमरीकी फैमिली से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर ले गए।
वफाकी बजट की तारीख आ गई। हुकूमत का बजट इजलास 5 जून को बुलाने का फैसला। वफाकी बजट 8 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट पर बहस का आगाज 10 जून से होगा। बजट की मंजूरी ईद उल अज़हा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाए। नए माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। वज़रातुल डिवीजन्स ने 29 अरब रुपए से ज़ायद की डिमांड की थी। तरक्याती बजट की तजावीज़ वज़ारत ख़जाना की मुकर्ररा हद के अंदर रहकर तैयार की जाएंगी। वज़ारत मनसूबाबंदी ने तरक्याती बजट की तैयारी पर काम शुरू कर दिया। वज़ारतों डिवीजन्स की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जारी मनसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। सरकारी कॉरपोरेशंस की निजकारी जरूरी। मौशत की बेहतरी के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इकदाम नागुज़ीर। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का अलामिया जारी कर दिया। कहा पाकिस्तान में मरात याफ्ता तबका से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। आदाब पर मुकम्मल अमल दरामद होने से नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। IMF मिशन की पाकिस्तान की मौशत में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। इमदाद नहीं तजारत चाहिए। आलमी मालियाती इदारे निशानदेही कर रहे हैं पाकिस्तानी मईशत बहाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 7 डेस्क कायम किए। बानी PTI को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले बानी PTI कह रहे हैं मैं न रहा तो मुल्क टूट जाएगा। मौजूदा सूरत हाल को 1971 से क्यों मिलाया जा रहा है। ऑडियो लीक आई जिसमें आप कह रहे थे कि साइफर से खेलना है। क्या कौमी सलामती और पॉलिसी खेलने के लिए होती है। आपकी IMF को रोकने की काविशें भी कामयाब ना हुई। बानी PTI मजलूमियत का ढोंग रचा रहा है। दौरान इद्दर निकाह केस हमने नहीं खावर मानिका ने किया। मुल्क दुश्मन बयानियां बनाकर 9 मई को हमले किए गए। इसराइल की गजा में कैंप पर हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात के एजेंडे के लिए जारी अमरीकी हमायत पर रोशनी डाली। कहा पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है। आला मेयार की सरमायाकारी का एक बड़ा जरिया भी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स ने 76,000 की हद खो दी। इंडेक्स 337 पॉइंट्स कमी से 75,645 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता 278 रुपये 15 पैसे का हो गया। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुस्लिम नून का सदर मुंतखब होने का इम्कान। पार्टी सदारत के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराएंगे। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंटर पार्टी इंतखाबात कल जनरल कौंसिल इजलास में होंगे। शुरा को 3 बजे तक पहुंचने की हिदायत। इजलास में पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। लीगी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। सरदार तनवीर इलियास को रिहाई मिल गई। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करने के केस में जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सरदार तनवीर इलियास को रिहा करने का हुक्म। 1 लाख रुपए के जमानती मलचे जमा कराने की भी हिदायत। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, 14 के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। तर्जमान पाक फौज का कहना है हमारी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। मुसल्लह फौज मादरे वतन से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दोनों पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। भारत की आबी जारियत ना रुकी। दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर के कई देहातों में अलर्ट जारी। पानी की सतह 4 से 10 फीट तक पहुंच गई।
सतलुज में तुगयानी से वाला का दिफाई बंद भी टूटने का खतरा। पानी के तेज बहाव से बंद कई मकामात कटाव का शिकार। गुज़िश्ता साल भी भारतीय आबी जारियत से 35 साल तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया। मुख्तलिफ ममालिक ने किबला रुख का तयन किया।